आईएमएफ हमारे साथ ड्रामे ना करे तो डॉलर को तो हम 244 पे ले आए। मतलब आईएमएफ हमारे साथ ड्रामे कर रहा है जिसकी वजह से डॉलर ऊपर जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी महीने हमें वो आईएमएफ के पैसे मिल जाएंगे। मैंने बताया नहीं था कि डीजल नहीं है टैंकों में डालने के लिए, स्पेयर पार्ट भी नहीं है। पाकिस्तानी हो के कहते हैं हम इंडियन है, उसकी क्या वजह हो सकती है? पासपोर्ट की किसी का दिल करता है, रिस्पेक्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी आइडेंटिटी को छोड़ दें। गलत कर की जानिब से पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड किया गया है। बजट अहदाफ पर आईएमएफ ने ये तजावीज़ दी हैं और ये शराइत आयद की हैं कि इन टारगेट्स में नज़रसानी की जाए। बच्चा उसको पता है कि फौज खा गई है पाकिस्तान को। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान का हाल ही में बजट पेश हुआ है। बजट को देखकर वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पर मातम का माहौल है। और इधर पाकिस्तान को आईएमएफ भी कर्जा नहीं दे रहा है। पाकिस्तान आईएमएफ के सामने कटोरा लेकर खड़ा है, पर आईएमएफ उनको भीख नहीं दे रहा है। तो आगे पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखिए आप। आईएमएफ हमारे साथ ड्रामे ना करे तो डॉलर को तो हम 244 पे ले आए। मतलब आईएमएफ हमारे साथ ड्रामे कर रहा है जिसकी वजह से डॉलर ऊपर जा रहा है। नहीं, सागडार यबलियाँ मार रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बेसिक फ़र्क तो ये है कि हमारी इकोनॉमी जो है कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं एक्सपोर्ट्स से। एक हम कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करते, और जब आपकी कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है तो आपको डॉलर की डिमांड है, क्योंकि आप कुछ खरीदना चाहते हैं बाहर से जब आपने कुछ खरीदना है वो डॉलर में खरीदना, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में होती है। आपको नहीं लगता कि ज़्यादा जो इसका असर पड़ रहा है वो चाइना की वजह से पड़ रहा है कि सारी मार्केट तो उसने कैप्चर कर रखी है? एक वजह ये भी है क्योंकि हमने 2002 में शायद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था उनके साथ, तो उससे हुआ ये कि चाइनीज़ इंपोर्ट जो है वो इस तरह की थी कि जो चीज़ें वहाँ से मंगवाते थे वो सस्ती थी, और यहाँ अगर हम वो चीज़ बनाते थे तो वो महंगी थी। तो उन्होंने एक तरह से सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अब वो हम इतना ज़्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट हो गए हैं और इंपोर्ट होती है डॉलर में, तो फिर बात वहीं आ गई। बात वहीं पे आ गई। अब आपकी फील्ड के हवाले से एक थोड़ा सा सवाल करेंगे। ये बताएं, जो आप एमबीबीएस कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, पाकिस्तान के एमबीबीएस की अगर बात करें और बांग्लादेश के एमबीबीएस की बात करें, अफगानिस्तान और इंडिया के एमबीबीएस की बात करें, कौन से बेहतर है ज़्यादा? अगर साउथ एशिया में कोई भी एमबीबीएस करता है वो इक्वल है, एक स्टैंडर्डाइज्ड है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। स्टैंडर्ड इक्वल ही है। स्टैंडर्ड इक्वल ही है। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि बांग्लादेश का डॉक्टर हमसे अच्छा है या नीचे है, क्योंकि ये सारे डॉक्टर जब बाहर जाते हैं तो इक्वली कम्पीट कर रहे होते हैं। इक्वली कम्पीट कर रहे होते हैं। वैसे स्टडी की बात करें और दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें मेडिकल फील्ड की, वो कहाँ पे तेजी से ग्रो हो रही है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में ये है कि डॉक्टर तो बहुत ज़्यादा लोग बन रहे हैं, लेकिन आगे जॉब्स नहीं है, और गवर्नमेंट की हेल्थ के ऊपर स्पेंडिंग भी बहुत ज़्यादा कम है। मतलब हर साल कम होती जा रही है। आपकी जो बुक्स हैं वो कौन से ऑथर्स की ज़्यादातर होती हैं? पाकिस्तानी ऑथर्स, इंडियन ऑथर्स या किसी और ऑथर की? हर तरह की ऑथर की होती है, मोस्टली इंटरनेशनल होती हैं। इंटरनेशनल होती हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तानी क्यों नहीं होती? पाकिस्तानी रिसर्च में नहीं ज़्यादा, ये कह लें। आप भी डॉक्टर बन रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वजह है कि मतलब इन्होंने बोला कि पूरे एशिया की अगर बात करें डॉक्टर एक ही लेवल के होते हैं, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे उन्हें एक ही लेवल का समझा जाता है, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जो इस टाइम हाइप है अगर इंडिया की बात करें मेडिकल की फील्ड में, वो बहुत तेजी से बढ़ते जा रही है। वो यही रीज़न है कि उनकी थोड़ी रिसर्च बेस्ड है। मैं यही पूछना चाह रहा था। हमें जो चीज़ मिलती है हमने उसी को आगे रिप्रोड्यूस कर देना है दोबारा से। क्रैमिंग सिस्टम थोड़ा ज़्यादा है हमारे, तो जो मिल गया उसी को रट्टा लगा के तो आगे प्रोड्यूस कर दिया। लेकिन ये है कि क्लिनिकल नॉलेज, क्लिनिकल एक्सपीरियंस हमारे भी अच्छा है। ये है कि पेशेंट एक्सपोजर अच्छा है हमारे, तो सेम केस इंडिया में भी ऐसी है, क्योंकि यहाँ पे हमारा लो इकोनॉमिक स्टेटस है, तो बीमारियाँ उस वाले से काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया के बारे में बात ऐड करूँगा कि आजकल पाकिस्तानी इन जनरल जो है ना इंडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, बहुत ज़्यादा मुतासिर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पाकिस्तानियों में आ रहा है। ये समझते हैं कि हम हर चीज़ में इंडिया से पीछे हैं, ऐसा नहीं है। हम इंडिया से कम्पीट भी कर सकते हैं और इंडिया के एट पार भी हैं बहुत सारी चीज़ों में। लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड होने की निशानी है कि हम कम्पीट भी कर सकते हैं, खासतौर पे एजुकेशन में, खासतौर पे मेडिकल की फील्ड में कम्पीट। लेकिन कम्पीट करने के लिए क्या चाहिए हमें? एजुकेशन चाहिए, विजन चाहिए। लेकिन ये है कि पाकिस्तानी जो है ना बाहर के मुल्कों में जो पाकिस्तानी है, इवन ऐसी भी रिपोर्ट आती है कि वो अपने आप को एज एन इंडियन आइडेंटिफाई करते हैं कुछ लोग, क्योंकि वो समझते हैं कि एज अ पाकिस्तानी हम कोई फख्र की बात नहीं है। तो ऐसा नहीं है। अपनी नेशनलिटी वजह क्या है? नहीं, मैं तो फख्र करता हूँ पाकिस्तानी होने पे, आप भी फख्र करते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर वहाँ पे जाके वो ये बात करते हैं पाकिस्तानी हो के कहते हैं हम इंडियन है, उसकी क्या वजह हो सकती है? पासपोर्ट की रिस्पेक्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी आइडेंटिटी को छोड़ दें। गलत करते हैं जो कर रहे हैं, लेकिन ये इस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को दूर करने की जरूरत है। और बात यह है कि आप कर सकते हैं, आप ये ना कहें कि इंडिया अगर आगे निकल गया तो ये हमेशा के लिए, ठीक है ना? नहीं। जबकि आईएमएफ का लोन पास हो जाएगा इसके बाद? डिफेंस का बजट इसलिए बढ़ाया है कि इन्होंने इनको स्पेयर पार्ट्स चाहिए, इनकी मशीनरियां पुरानी हो गई हैं। अहमद मीर ने बताया नहीं था कि डीजल नहीं है टैंकों में डालने के लिए, तो स्पेयर पार्ट भी नहीं है। और फिर ये है कि बजट जो है वो बनता ही आर्मी के लिए, या आर्मी को क्या, पहले तो यही तय किया जाता है कि आर्मी का कितना हिस्सा होगा इस लूट मार में जो ये करते हैं, और आर्मी का बजट बढ़ाया हमेशा ही बढ़ा है। और मसला ये है कि जो इस दफा इन्होंने आर्मी का बजट बढ़ाया है वो एट द कॉस्ट ऑफ एसेंशियल सर्विसेज बढ़ाया। हेल्थ का बजट जो है वो कम कर दिया इन्होंने। अब एजुकेशन का जो आप बता रहे थे वो बढ़ना है, वो बजट को बढ़ना है। आपका जीडीपी का 1% भी आप जो है वो एजुकेशन पे नहीं लगा रहे। तो ये बजट बेसिकली प्रो आर्मी बजट है, और साथ ही साथ ये
इस बात की भी निशानदेही करता है कि पाकिस्तान IMF का वो मुतालबा मानने पर रजामंदी जाहिर नहीं कर रहा, जिसमें IMF ने कहा है कि आप जो आर्मी के एंटरप्राइजेज हैं, जैसे फौजी फाउंडेशन वगैरह है और चीजें हैं, उनके ऊपर टैक्स लगाएं और आर्मी का बजट कम करें। तो IMF तो अब लोन देने वाला नहीं है, कम से कम अगले 3-4 महीने तक तो IMF लोन नहीं देगा। और क्यों देगा जब आप उसकी असल बात मान नहीं रहे, और वैसे आप कहते हैं हाँ जी हमने IMF की सारी शर्तें मान ली, लेकिन क्या माना आप? कुछ भी नहीं माना जी। राइट, आपने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में कहीं कहीं छुपते हुए काटा है। आपको जाहिर है उस इकोनॉमी, उस सिस्टम को आप अच्छी तरह से जानते हैं। एक लंबा टाइम आपने अमेरिका में भी काटा है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था आपसे सर कि ये जो IMF है डिफेंस बजट में कटौती इसलिए बोलता है कि डिफेंस से कोई रेवेन्यू नहीं आता। क्या ये बात पाकिस्तानियों को नहीं समझ में आती कि डिफेंस से रेवेन्यू तो आता नहीं, यहाँ पैसा खर्च करके कोई फायदा नहीं है, हमारे कंट्री को कुछ भला नहीं होना इससे? बिल्कुल समझ में आता है। आप पाकिस्तान का जो है वो आज बच्चा उसको पता है कि फौज खा गई है पाकिस्तान को, लेकिन फौज के हाथ में बंदूक है ना, तो वो बोल तो नहीं सकते फौज के सामने। अभी जो 9 मई को वाकयात हुए हैं, तो गिरफ्तार हुआ नैब की अदालत से इमरान खान, तो लोगों ने हमला नैब की अदालत पे थोड़ी किया है, या नैब के जो चेयरमैन है उसके घर का घेराव थोड़ी किया है। उन्होंने तो सीधा जाके फौज के कोर कमांडर के घर को आग लगाई है, उन्होंने तो GHQ के ऊपर हमला किया है। तो ये जो हमला हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि अवाम को अच्छी तरह पता है कि ये पाकिस्तान का जो बहरान है, जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस है, इसकी जड़ जो है वो पाकिस्तान आर्मी, उनको पता है। लेकिन पाकिस्तान आर्मी देखें आप खुलेआम जो है वो विद द कंसेंट ऑफ द सिटिंग सिविलियन गवर्नमेंट वो फौजी अदालतें लगा रहे हैं, मिलिट्री कोर्ट्स लगा रहे हैं, और अब लोगों को सजाएं शुरू हो जाएंगी अगले महीने से जी। तो आपने वीडियो देख ही लिया होगा, क्या बोला है पाकिस्तानियों ने। क्या पाकिस्तान को भीख मिल पाएगी या पाकिस्तान ऐसे कटोरा लेकर घूमता रहेगा? क्योंकि जो पाकिस्तान की सरकार है वो IMF के ऊपर टिकी हुई है कि कब हमें IMF भीख दे, अपने यहाँ राशन पानी का गुजारा करे। आप मुझे कमेंट में बताना क्या पाकिस्तान को IMF भीख देगा या नहीं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।